गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा बताता हूँ। भयो काम बस जोगी से तापस पामरन की को कहे देखहि चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे अबला बिलोकत पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड धरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयन। कहते जगत के जितने भी योगी और महात्मा थे ये सब काम के अधीन हो गए। तुलसीदास जी कहते जिन्हें जगत में जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म दिखाई देता था। इतनी कठिन साधना जिन महात्माओं ने की थी उनको स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाने लगी। इतना असर काम ने उत्पन्न किया, इसमें कम बुद्धि वालों की क्या गिनती है। संसार के सभी पुरुष जगत को नारी में देखने लगे और संसार की सभी नारियां जगत में पुरुष में देखने लगे। अबला बिलोकहि पुरुष में अजग पुरुष सब अबलामयम। ऐसा काम का आकर्षण जगत में व्याप्त हो गया। बचा कौन? धरि न काहू धीर सबके मन मन सीज हरे अजे राखे रघुबीर ते उबरे कलिकाल महू। जिसके ऊपर भगवान की कृपा थी वो तो दल मिलित नहीं हुआ, वो अस्थायी ठीक रहे। बाद में के सारे गए। कोई धीरज नहीं रख सका। कामदेव ने सबको मोहित कर लिया, कोई बचा ही नहीं। महात्माओं का मत है ये रामायण का पहला सोठा है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा, परंतु उस सोठे को हनुमान जी ने आकर के पूरा किया। ऐसा अयोध्या की संत की मान्यता है, क्योंकि लिखा गया धरि न काहू धीर सबके मन मन सीजे हरे। किसी को धैर्यता नहीं, सारे के सारे काम बस हो गए। तुलसीदास जी कहते ये बड़ी चौपाई तो मैंने लिख दिया, ये धरि न काहू धीर, कोई ने धीर पकड़ा, धैर्यता किसी को नहीं रही। अब आगे इसका मैं क्या लिखूं? तो हनुमान जी आकर के बतलाते हैं, तुलसीदास लिखो। कहते जे राखे रघुबीर अते उबरे कलिकाल महू। जिसके ऊपर भगवान की दया थी, भगवान की कृपा थी, वे सारे के सारे बचे। कि हनुमान जी ने इसको लिखा, माने तुलसीदास जी को प्रेरित करके हनुमान जी ने लिखवाया। जे राखे रघुबीर अते उबरे कलिकाल महू। तुलसीदास जी उस काल में राम ने जितने लोग को बचाया वे बच गए। वास्तव में ये बात जो है सच्ची है, ईश्वर बचाए तो सब बच सकते हैं। आदमी में ये ताकत कहाँ से है? कहते हैं बौद्धिक विकास
सुख मौजाद के साधन हम में बहुत बढ़ जाते हैं, भले मतलब भी विचलित हो जाते हैं। केवल राम की शरणागति ही हमें बचा सकती है। भजन परिपक्व होना चाहिए, सच्चा विश्वास होनी चाहिए। भौतिक जगत भले व्यक्ति को डोलायमान कर देता है, ये काम काल बनाता आया है, इसमें कोई नवीन बात नहीं है। विश्वामित्र जी 5000 वर्ष तपस्या करके मेनका के पीछे पीछे दौड़ गए। कितना तपस्या किए? 5000 वर्ष, तो भी जो वे सही नहीं रहे। पराशर जैसे ऋषि देख लो, व्यास के पिता एक तपस्या से मत्स्य गंधा से मोहित हो गए। भागवत में इतिहास के पन्ने उलटने पर पता चलता है कि संसार के प्रलोभन इतने बड़े प्रबल हैं। जिस नारद जी ने ज्ञान दिया वो नारद जी में मोह में भ्रमित हो गए। कौन बचा? जे राखे रघुबीर, जिसको भगवान रक्षा करने वाले हैं वही रह सकते, दूसरा नहीं रह सकता। एक सच्ची घटना घटी। विवेकानंद जी अमेरिका गए और एक अमेरिकन युवा स्त्री ने यूँ कहा, जो स्वामी जी आप बहुत अच्छे बोलते हो, आप जवान हैं, आपके बोलने का ढंग जो है अद्भुत है, आप भारतीय संस्कृति का ज़बरदस्त रूप दिखाते हो। मैं आपके वक्तव्य से इतना प्रभावित हुई हूँ, स्वामी जी आप नाराज न हो, एक हमारी इच्छा है प्रकट करता हूँ। कहते बतलाओ? कहते मुझे पुत्र चाहिए। इसका अर्थ यूँ था कि आप मेरे साथ विवाह करो, जब तक विवाह नहीं करोगे तो पुत्र कैसे होगा। अतः हमारे यहाँ आप जैसा पुत्र हो, आपकी तरह जवान हो, आपकी जैसी आवाज़ हो, आपकी तरह संस्कृति में परिपक्व हो, आपकी तरह विदेश में घूम घूम करके भारतीय संस्कृति का डंका बजाए, आप जैसा मेरे को पुत्र चाहिए। यो तो विवेकानंद जी थे जिन पर राम कृष्ण परमहंस का हाथ था। वे गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, धीरे से कहा बहुत अच्छी बात है, आपको मेरे जैसा लड़का चाहिए ना? कहते हाँ। उस स्त्री को लगा कि स्वामी जी ने मेरी इच्छा को मान ली। विवेकानंद जी ने विवाह किया होता, लोग उनके फोटो फाड़ दिए होते। वह वीर धन्य है। उस भारतीय संस्कृति के जलते दीप आज भी जलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। उसने उस महिला से कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना? कहते हाँ। विवेकानंद जी बोले बिल्कुल मेरे जैसा ज्ञानी जवान वाक्पटुता युक्त हो ना? कहते हाँ आपके जैसे। विवेकानंद जी बोले तो एक काम करो, मुझे ही अपना लड़का मान लो, बना लो। मैं आपका लड़का और आप मेरी माँ। बात तो संपूर्ण हो, क्योंकि आपको पुत्र चाहिए ना, हमारे जैसे चाहिए, तो मेरे को बना लो बेटा। मैं आपका बेटा बन जाऊंगा, आपको मैं माँ कहूँगा। हो गई किस्सा खत्म। तो जे राखे रघुबीर ते उबरे कालिकाल महु। जिससे राम बचाए वहीं बच जाते। उनके अंदर भजन की इतनी बड़ी शक्ति है। आज ये माता जी बिखर जाती है ना, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब परमहंस जी मान जाते ठीक है,
तब तो हो गया नहीं, इनका भी गया। इतनी सारी कथा कहते सुनते धर्म कर्म करने वाला गया, नष्ट हो गए। अब इनका धर्म भी बच गया, उसका भी धर्म बच गया, भगवान ने बीच में ही बचा लिए। तो यही बात, कामदेव जगत को मोहित करके अप्सराओं के वृंद लेकर के भगवान शंकर जी के पास गए और भगवान शंकर अखंड ध्यान में बैठे थे, अखंड समाधि में लीन था। एक साधु ने लिखा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जब जब समय मिले प्रभु का स्मरण करते रहे। कोई भी चिंता सतावे, कोई भी आपकी इच्छा हो तो भगवान का नाम ले लो, भगवान आपको पूरा करे। बार बार इसकी याद दिलाता रहे। कली में एक ही आधार भगवान का नाम है, एक आधार राम भगवान। योग साधना बहुत नहीं हो सकती। योग साधना करोगे तो सही मार्गदर्शन मिलने पर मन में विकार आ जाएगा, कोई प्रकार के रोग आ जाएगा। कितने योगी रोगी हो चुके हैं। इससे अच्छा सीधे राम नाम का मार्ग ले लो। अति कठिन हो जाने से कोई फायदा नहीं है। कठिन से बिना अच्छा नहीं लगता, फिर जबरदस्ती हैरान होना पड़ेगा। राम नाम बहुत सस्ता है। राम 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। इसका महत्व इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता। कली में प्रभु का नाम ही काफ़ी है। शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। कामदेव आके बहुत कोशिश करते हैं, पर समाज में कुछ भी नहीं हो सकता। सारे जगत के मुसीबतों में डालने वाले कामदेव शिव जी को कुछ नहीं कर सकता। शिव अपने ध्यान में लीन है। आप भगवान में लीन हो जाए, माया मोह कुछ भी आपको काम नहीं करेगा। कहीं आपकी विषय वासना की ओर मन जाएगा ही नहीं। शिव जी अपना समाधि ले लिए ना, और समाधि में बैठे हुए ना, वे भगवान राम की जाप कर रहे हैं ना। शिव ही बिलो के संके हो मारो, अभय वो जलाधिति सब संसारो। भय वो जलाधिति सब संसारो। शंकर को देखते ही कामदेव 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही पीछे हटे, जगत जैसा था वैसा ही हो गया। कामदेव डर गया। शिव दर्शन का प्रभाव इतना तेज होता है। अच्छे व्यक्ति के पास जाओगे तो अच्छा गुण तुरंत आ जाएगा। लाखों से लाख आपके पास में आप गुण हो, अच्छे व्यक्ति का केवल दर्शन हो जाए, उसी में कार्य सिद्धि हो जाती है, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी कह दिए ना, यही सन हाथी कारी हो पहचानी, साधु दरस नहीं कारज हानि। लंकापुरी में आकर के साधु का दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है मेरा कार्य सिद्ध होगा। साधु दरस नहीं कारज हानि। कामदेव भी कहता मेरे को शिव जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो गया। अब इनके ऊपर वार करने से कोई फायदा नहीं है। वो पीछे हट गया। हाँ, ये काम कैसे करते? जब चोर चोरी करने के लिए जाता है,
उसका मन कहता है यार अगर चोरी करेंगे तो कहीं फंस जाएंगे, जेल फांसी हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। लेकिन वह दूसरा मन जो है, नकली मन जो है, उसको विपरीत कर देता है, अपना मन के हिसाब से नहीं करता है, वह ज़बरदस्ती उस कार्य को करता है। ज़बरदस्ती कार्य करने से हानि होती, यही बात है। तो कामदेव को जो असली मन था वह मन जो है शिव जी के साथ मिल गया, तो वह विकार जो है समाप्त हो गया। कामदेव 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन वह बाहरी जो लीला जो है, फिर मायावी जो लीला है, उसे फिर इनके ऊपर वार करेंगे। पहला वार तो नहीं किए, क्योंकि पहला वार जो है सत्य का वार था, तो सत्य का वार तो है नहीं हो पाए। अब जो है दूसरा वार करेंगे, नकली वार करेंगे, मन से नहीं करेंगे, किसी के सिखाने पर करेंगे। आप भी पड़ोसी के सिखाने पर कोई काम करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं घर, आप जानते हो कि नहीं। इसलिए किसी की बात मत करो, अपना दिल जो कहे वो कार्य को करना चाहिए। कामदेव को दिल मना कर रहा है, लोग तो भी ज़बरदस्ती जो है शिव जी के ऊपर आक्रमण करेंगे। जो कथा कल आपको बताएंगे कि कामदेव कैसे उनको पराजित किया और शिव जी उनके साथ क्या किए। कथा चल रही है, जितना हो सका मोबाइल से कनेक्ट करें, डेली राम कथा सुने, यूट्यूब पर आ रही है। आपको भी धर्म होगा, हमें भी धर्म होगा, संसार की उन्नति होगी, सुखमय जीवन होगा। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।